हेलो। हेलो मैम। हाँ, कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई थी राजेश, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ओके अभी मैम। दोबारा से फिर मुझे बोलना पड़ेगा सेम कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। आपका जो आपका टॉपिक था वो कवर हो गया था। तो अभी आज हम करेंगे प्रोपिगेशन ओवर अ वाटर और अ फ्लैट ओपन एरिया। तो ये मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया है कि इसमें क्या होता है, अगर इनकी अरेंजमेंट अच्छी ना की जाए, करेक्ट अरेंजमेंट ना हो, तो क्या हो जाते हैं, इंटरफेरेंस हो जाती है किन के बीच में, विद द अदर सेल्स। ठीक है। सो आप इसके लिए ऐसे बोलोगे, प्रोपिगेशन ओवर अ वाटर और अ फ्लैट ओपन एरिया is a becoming a big concern because it is very easy to interface with the other cells if we do not have the correct arrangement। अगर हमारी correct arrangement नहीं होगी तो क्या होएगा, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो इंटरफेरेंस से क्या होता है, interference is resulting from the propagation over a water can be controlled if we know the causes। अगर हमें causes का पता होएगा, कैसे आए हैं ये, क्यों हुए हैं, तभी हम उस इंटरफेरेंस वगैरह को कम कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको शो करवाया था ये वाला डायग्राम, जो 8 पॉइंट, जो आपका ये 8.7 वाला डायग्राम है, इसमें देखा था आपने कि जो आपका बेस स्टेशन है, उस वो क्या कर रहा था, आपका ट्रांसमिट कर रहा था एनर्जी को, ठीक है, रेडियो वेव्स को, आपके डेटा को। तो एक तो वह डायरेक्टली जा रहा था, जहाँ पे डायरेक्ट वेव लिखा हुआ है वहां पे तो वह डायरेक्टली जा रहा था। और उसके बाद क्या हो रहा था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। एक रिफ्लेक्ट हो रहा था जो आपका ग्राउंडेड रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। दूसरा आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था वाटर से, हो रहा था ना अभी, जस्ट अभी अभी हमने 5 मिनट पहले जैसे अभी आपको कैमरा शो करके मैं दिखा रही थी। तो ये रिफ्लेक्टेड होता है यस मैम। सिग्नल। ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गई हैं, एक आपकी डायरेक्ट वेव हो गई है। क्लियर है ना ये आपको डायग्राम? ठीक है, ये मॉडल ऑफ अ मॉडल फॉर प्रोपिगेशन ओवर अ वाटर। वाटर से जब आपका सिग्नल प्रोपिगेट करता है वाटर से, कैसे वो रिफ्लेक्टेड होके आपके रिसीविंग पॉइंट तक पहुंचता है। तो जो रिसीविंग पॉइंट पे आपका सिग्नल आया है, एक तो आपका जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड सिग्नल है वो क्लोजर होएगा देन द सेकंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल। क्यों, जो वाटर से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आया है वो कुछ डिले से पहुंचा है, डिले से पहुंचा है, आप देख ही रहे हो इसमें। ठीक है, तो क्या है, वो मोबाइल से कुछ रिफ्लेक्टेड है ना, ये जो वाटर से रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर अवे फ्रॉम द मोबाइल। ठीक है, और जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आया है वो सिग्नल आपका क्लोजर टू द मोबाइल है, जैसे इस फिगर में शो किया गया है। ठीक है, नाउ वी नो दैट द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, क्लोजर टू द मोबाइल। इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी यूजिंग अ फॉर्मूला टू फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन एंड द लैंड मोबाइल। ठीक है, और कैसे इसकी ट्रांसमिशन हो रही है, ओवर अ वाटर और अ फ्लैट ओपन लैंड। और इसमें अभी आप देखो ये वाला अभी जो हमने ये बिटवीन द फिक्स टू है आपके स्टेशन, इनके बीच में कैसे आपकी ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, जब आपका सिग्नल रिफ्लेक्टेड हो रहा है ओवर अ वाटर, जब वाटर से पास हो रहा है, जब कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये देखना है द पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन बिटवीन द फिक्स स्टेशन ओवर द वाटर। ठीक है, और अ फ्लैट ओपन लैंड कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज अ फॉलो। पी आर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी रिसीविंग पावर कर रहा है। पीटी आपका ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पावर है, जो कि आपके बेस स्टेशन ने ट्रांसमिट की हुई है। 1/4 D/लैम्डा, डी आपका डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, ट्रांसमिशन और रिसीविंग पॉइंट। एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ। और 1 + ए आपका क्या कर रहा है, अटेन्यूएशन शो कर रहा है। E - J फाइव भी आपका क्या, फेज डिफरेंस को शो कर रहा है। ये टर्म्स आपने पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, और वहां पे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो ये आपको समझ आ गया। लेकिन इन टर्म्स को भूलना नहीं है, ये टर्म्स हमारी चलती रहेंगी। जैसे फेडिंग में भी ये चीज यूज होती है कि अटेन्युएशन हो गया है, इसका फेज चेंज हो गया। आपको पता है अगर सिग्नल्स का फेज चेंज हो जाता है तो क्या होता है, जो आप ट्रांसमिट करते हो वो रिसीवर आपका रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, आउट ऑफ फेज हो जाती हैं। राइट। तो लेट अभी आप इसका फेज डिफरेंस देखोगे, तो इसका फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्यों हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से। क्योंकि वो जब डिफरेंट डिफरेंट पाथ से गए, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जब गए तो रिफ्लेक्टेड हुए, रिफ्लेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ, उनका जो एक्चुअल फेज था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपका ये क्या है, लैम्डा फाइव इक्वल टू बी डेल डी, और ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा।
डेल डी आपको पता है D1 - D2 होता था। तो आपने पीछे वाले उसमें लेक्चर्स में वैल्यूज भी निकाली थी इसकी कैसे निकलती हैं। अभी पी नॉट आपका क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू पी टी, जो भी आपने ट्रांसमिट किया हुआ है, और अपना आपका 4 पाई D अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है। अभी आपको ये पी नॉट की वैल्यू पता लगी, इन टर्म्स को भूलना नहीं है, कहीं कहीं जैसे जैसे मतलब वैल्यूज आएंगी वहां वहां में हमने इनको पुट करते रहना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये आपके एंटीनास की हाइट है, जो आपके बेस स्टेशन की एंटीना हाइट है H1, और रिसीविंग एंटीना मोबाइल रिसीविंग एंटीना की H2। ठीक है, ये क्या आपकी H बार 2 क्या है आपका। ठीक है, वो आपका होता है इफेक्टिव। ठीक है, एंटीना हाइट और एक्चुअल एंटीना हाइट, इफेक्टिव एंटीना हाइट और एक्चुअल एंटीना हाइट। एक्चुअल एंटीना हाइट जैसे H2 है, और H-2 क्या है आपकी इफेक्टिव एंटीना हाइट है। तो ये आपको देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या, प्रोपेगेशन बिटवीन अ टू फिक्स स्टेशन ओवर अ वाटर और अ फ्लैट ओपन लैंड। तो आगे आपका है ये आपका E-J 5E क्या शो कर रहा है, आपका अटेन्यूएशन और रिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है, एक तरीके से बोले। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, अटेन्यूएशन और फेज डिफरेंस हुआ। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की, आपको पता है E-J 5E क्या होएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई साइन और कॉस की। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिकल इंसिडेंट इज अ स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। स्मॉल इतना स्मॉल हो जाता है क्योंकि वो स्मॉल क्यों हुआ है, कुछ फेज डिफरेंस की वजह से जो सिग्नल्स हैं आपके वो एक्चुअल वो वहाँ पे होते ही नहीं है। तो उनका ये क्या है, आपका इतना उनकी वैल्यू कम हो जाती है, या इतना वो सिग्नल की कुछ रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो जीरो हो जाता है। तो ये इनकी वैल्यूज कम होगी, तो ये यहाँ पे आपने आपने जैसे पुट वगैरह करके देखनी है। तो आपका जो एक्चुअल रिसीविंग पावर है, ठीक है, जहाँ पे देखो एप्साइलन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम, ये चीज आपने याद रखनी है। ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। वेदर द वेव इज प्रोपिगेटेड ओवर अ वाटर, ड्राई लैंड, वेट लैंड, आइस एंड सो फोर्थ। ठीक है, फोर्थ। तो इसमें क्या होता है कि हर जगह पे ये जो आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये डिफरेंट होता है, जैसा जैसा मीडियम होएगा उस हिसाब से ये होएगा। ठीक है, जब आपका वेव प्रोपिगेट किया जा रहा है फिक्स स्टेशन में, तो आपका पी आर किसके अब इक्वल है, पी आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन 4 पाई अपॉन लैम्डा स्केयर। ये आपका ये वहाँ पे इक्वेशन थी 8.1। यहाँ पे आपने बस सिंपल, नहीं, यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, तो 1 - cos del phi - j sin del phi ये आपका क्या है, इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका P02 - 2 cos del phi। अब ये कैसे आया, ये आपको पता है जो डेल फाई है किसके इक्वल है, ये इक्वेशन देखो 8.32 में देखो, जो आपका डेल फाई है ये इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल डी, इसके इक्वल होता है। यस मैम। 2.5। तो उस हिसाब से आपने वहां पे उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो डेल डी कैन बी ऑब्टेन द फॉलोइंग कैलकुलेशन से। और ये H1 आपको पता है, H1 क्या है, H1 डैश क्या है आपका, जो H1 है आपकी जो एंटीना की हाइट है, एक्चुअल एंटीना हाइट और इफेक्टिव एंटीना हाइट, इनका एडिशन है। लास्ट उसमें जब हम डिफरेंस निकालते थे, यहाँ पे ये देखो नीचे ही डेल डी किसके इक्वल है, ये जब हमने प्रीवियस किया था इससे पहले वाले, तब भी हमने देखा था कि हमने ऐसे निकाले थे H1 + H2 + D। एक बार हमने माइनस में लिया था, एक बार प्लस में लिया था, वहां पे H1 + H2 ऐसे करके, फिर -D लिया था और एक बार +D लिया था। वो मैंने आपको बताया था क्यों लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल डी किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या है, वो जैसे वाटर के हिसाब से वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका है H-1 + H-2 होल स्क्वायर। ठीक है, +D² फिर माइनस, क्योंकि इन फेस भी आते हैं सिग्नल्स, आउट फेस भी आते हैं, तो इसके लिए प्लस और माइनस हम ले लेते हैं। अगर डी आपका ग्रेटर देन है, आपका डिस्टेंस है जो आपकी जो एंटीनास की इफेक्टिव एंटीना हाइट से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, आपका डेल डी इज इक्वल टू होएगा 2 H1 - H2 अपॉन D। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है डेल डी की, ये आप पुट कर दो, पुट करोगे तो आपका जो डे डेल फाई है, जो कि अटेन्यूएशन शो कर रहा था, फेज डिफरेंस शो, सॉरी फेज डिफरेंस शो कर रहा था, तो वहां पे जब ये आप वैल्यू भरोगे उसको, तो ये 4 पाई H1 डैश H2 डैश अपॉन लैम्डा डी आ जाएगा। क्लियर।
अब आपने ये बताना है कि अगर तो आपका रिसीविंग पावर लेस है, जो आपने पावर रिसीव की थी फ्री स्पेस में, ठीक है, पी नॉट क्या है आपकी, जो फ्री स्पेस में आप लोगों ने ये आपने पावर रिसीव की थी, तो आपका क्या होता है, 2 - cos डेल फाई लेस देन 1। तो जहाँ इसको ऐसे लिखोगे तो डेल फाई क्या होता है, लेस देन पाई/3। इसका ये वाला फेस डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इसका फेस डिफरेंस आ गया। तो इसमें फेस डिफरेंस को शो कर रहा है। अगर आपका रिसीविंग पावर इज इक्वल टू 0 होता है तो वो किस कंडीशन होएगा, जब वो आपका पाई/2 फेस होएगा। उसके बाद ये आपके डिफरेंस बताए हुए हैं कि अगर आपकी पी आर पी नॉट के इक्वल होगी तब आपका कौन सा फेस डिफरेंस होएगा उस टाइम पे। अगर पी आर ग्रेटर देन पी नॉट होएगी, पी नॉट को याद रखना है, पावर रिसीविंग इन अ फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस से आपकी पावर रिसीव की गई है, ठीक है। तो आपका क्या होएगा, आपका फेस, ठीक है, ये आएगा, आ जाएगा आपका ये बिटवीन द पाई/3 और 5/3 to π3 तक आपका ये आ जाएगा। अगर आपका πr = 4 π0 होता है तो उसमें आपका डेल्टा इज इक्वल टू पाई रहता है। अब ये न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है आपका 8.7, इसमें आपको बताया हुआ है उसने, ठीक है, उसमें देखो लास्ट लाइन में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीविंग पावर ऑलवेज मीट्स द कंडीशन पी आर इज लेस देन पी नॉट। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे देखो, जब आपका पी आर लेस देन पी नॉट होता है उस कंडीशन में जो आपका ये फेस डिफरेंस होता है तो क्या होता है, ये डेल्फाई क्या होता है, लेस देन पाई/3। तो आपने यहाँ पे पाई/3 रखा, 4 पाई H1 H2 अपॉन लैम्डा डी। ये अभी हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे डिफरेंस के लिए, फेस डिफरेंस कैसे निकालना है, तो ये आपने 4 पाई H1 H2 है अपॉन लैम्डा डी। अब डायरेक्ट इनमें ये आप वैल्यू इंसर्ट करो जो जो इसमें गिवन दे रखी है। फिक्स स्टेशन है आपका 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी इफेक्टिव एंटीना हाइट अभी जो H1 और H2 डैश ये क्या शो कर रहा है, एक इफेक्टिव हाइट शो कर रहे हैं आपके बेस स्टेशन की, और दूसरा आपकी इफेक्टिव हाइट शो कर रही है मोबाइल स्टेशन की, राइट। तो वहां पे अभी आप लोगों को वैल्यू डायरेक्ट डालनी है, फॉर्मूला देखा, वहां पे आपने देखना है मेंशन क्या किया हुआ है, पी आर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, कैसी कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला इंसर्ट करना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तभी आपको पता लग जाएगी कि जो इफेक्टिव एंटीना हाइट है वो कितनी है और एक्चुअल हाइट कितनी है, ऐसे करके, ठीक है। इससे आप लोग हाइट्स निकाल सकते हो एंटीना की कितनी है, यहाँ से ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी ये फर्स्ट फर्स्ट जो आपका ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने ध्यान से देखना है, पेपर्स में ये न्यूमेरिकल्स आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स को भी ध्यान से देखना है। डेरिवेशनल है तो डेरिवेशन को सॉल्व करो, उसमें से जो रिजल्टेंट है उसको जो भी फॉर्मूलेज रिजल्टेंट निकलते हैं उनको अपने माइंड में रखो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को ट्राई करो, फिर आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे निकलते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने डायरेक्ट कि अभी आपको सेलुलर सिस्टम पता है, सेलुलर सिस्टम क्या होते हैं, अभी आपने बोला कि ये एंटीना हाइट होती है या ये वाली एंटीना हाइट होती है, तो आपको कैसे पता लगेगी उसकी एंटीना हाइट कैसी है। आप अगर न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगी ना कैसे कैसे एंटीना हाइट निकालते हैं, कैसे गेन लॉस होते हैं, गेन कैसे होता है, लॉसेस पाथ लॉसेस कैसे होते हैं, ये सारे डिफाइन करने हैं, तो न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करके देखना। तो ये यहाँ पे देखो जो आपकी, जब इसमें आप वैल्यूज डाल देते हो, 30 किलोमीटर है, 30 × किलोमीटर है, ठीक है। तो 30 × ये 1000 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, किलोमीटर को मीटर्स में ऐसे चेंज किया, तो आपका ये निकल गया 30,000 इंटू 0.35। 0.35 है आपकी वेवलेंथ है अपॉन 12। तो 12 × 150, 150 क्या है आपकी एंटीना की हाइट है H1 की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद आपको पता लग जाएगा ये आपकी क्या है, 6 मीटर है। और ये 12 कहाँ से आया, आपके फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपने देखना है, वहाँ पे आपने वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी पता लग जानी है आपको कहाँ पे कितनी इसकी हाइट आई। अब सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखो, सेकंड वाले न्यूमेरिकल में क्या देखा दे रखा है आपका, PR = 4 P0। अब ये कंडीशन फिफ्थ देखो, यही इक्वेशन 8.313 इक्वेशन देखो, जब आपका PR = 4 P0 होता है उस टाइम पे क्या होता है आपका, जो डेल्टा इज इक्वल टू पाई होता है,
तो डालो, फॉर्मूला है आपके पास। ये आपका है दो, इसमें ध्यान से पढ़ना है इसको। फाइंड द रेंज ऑफ H2 विच वुड द कैप, ठीक है। एक में कंडीशन दे रखी है पी आर इज ग्रेटर देन पी नॉट, एंड फाइंड द मैक्सिमम रिसीविंग पावर पी आर इज इक्वल टू पी फोर पी नॉट। पहले आप कंडीशन निकाल दो, पी आर ग्रेटर देन टू पी नॉट। पी आर ग्रेटर देन पी नॉट क्या है, फोर्थ। फोर्थ पे नंबर पे देखो 8.312, ये इक्वेशन देखो। अगर ये वाली कंडीशन होती है पी आर इज ग्रेटर देन पी नॉट होता है, उस टाइम पे आपका जो ये डिफरेंस होता है ये क्या होता है, पाई थ्री लेस देन डेल फाइव लेस देन फाइव पाई, फाइव पाई अपॉन थ्री। तो क्या होता है, ये फाइव पाई अपॉन थ्री टू पाई थ्री तक ये होता है हमारा। ठीक है, ये आपने देख देना है। इसमें देखो डेल फाई क्या है, फाइव पाई अपॉन थ्री ग्रेटर देन है उससे, और ये क्या है आपका पाई अपॉन थ्री क्या है, लेस देन है आपका। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, अभी वैल्यूज डालो। जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, फोर पाई H1 H2, ठीक है, वैल्यूज डालो। कंडीशंस को ऐसे ही रखो, पाई अपॉन थ्री, बीच में फॉर्मूला लिखो। आपको पता है जो डेल फाई किसके इक्वल होता है, फोर पाई H1 H2, ठीक है, अपॉन लैम्डा डी। यहाँ पे आपको जो जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं वो वैल्यूज को डालते जाओ। जब वैल्यूज डाल दोगे तो आपको ये इनकी हाइट्स का पता लग जाएगा, कितनी कितने इसका मीटर्स का कौन कौन से फेस पे कितनी कितनी ये लगनी है। सेकंड वाले में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपने सॉल्व करके देखना है खुद से न्यूमेरिकल। आगे है आपका लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर अ वाटर। द प्रोपिगेशन मॉडल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैंड टू मोबाइल ट्रांसमिशन ओवर अ वाटर। तो इसमें क्या होता है, there are always two equal strength reflected waves, one from the water and other and one from the proximity to the mobile unit in the addition to direct wave। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव होगी आपकी, रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑन द वाटर इज काउंटेड बिकॉज देयर इज अ नो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट नियर दिस पॉइंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे आप देखो इक्वेशन नंबर 8.3 to 314 देखो, पी आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन फोर पाई डी अपॉन लेमडा होल स्केयर। ये आपको पता है वन माइनस ई जे डेल फाइव वन और ए फाइव टू, ये क्या फेज डिफरेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है ई रेज टू पावर समथिंग, तो क्या है कॉस डेल फाइव वन माइनस आपका ये साइन, फिर उसके लिए सेकंड वाले के लिए फिर से आपने ले लिया कॉस डेल फाइव टू, और आपका ये साइन टर्म ये क्या होते हैं इक्वल्स टू टू वन हो गए हैं। क्यों हो गया ये, लैंड टू मोबाइल प्रोपेगेशन ओवर वाटर जब होती है तो ये इक्वल्स टू वन हो जाते हैं। पीछे हमने प्रूफ किया था क्यों होते हैं ये वन, राइट। तो अब आप यहाँ पे इसको वैल्यूज को जब डालोगे, ठीक है, तो ये जब इक्वल्स टू वन हो गए हैं तो यहाँ पे आपका पीछे क्या बच गया, इसके अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर इस मोड के अंदर क्या है, माइनस वन माइनस जे डेल फाई टू प्लस डेल फाई वन, डेल फाई वन प्लस डेल फाई टू आएगा। ये इक्वेशन में यहाँ पे गड़बड़ है पहली वाली में, ठीक है, सेकंड में उन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को करेक्शन कर लेना। तो जब ये ग्रेटर देन होता है तो पी आर इक्वल टू क्या होती है, पी टी अपॉन फोर पाई डी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला किसी भी हालत में नहीं भूलना है, ये याद रखना है कि पी आर किसके इक्वल होती है, जो भी आपकी ट्रांसमिट पावर की हुई है अपॉन फोर पाई, डी आपका डिस्टेंस है और लेमडा आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, फॉलेज लॉसेस क्या होते हैं, जैसे ये ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। इस लेक्चर इसमें क्या होता है आपका, जो आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट की गई है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल में आपको पता है, एक तो ह्यूमन मेड से लॉसेस होते हैं, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर से जो लॉसेस होते हैं, एक होते हैं नेचुरली जो आपके पेड़ पौधे हिल्स हैं इनकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे पेड़ का है, एक एक ट्री का बताया हुआ है कि एक ट्री काफी मतलब हाइट का है, और उसकी जो मतलब कि हाइट भी अच्छी है, विड्थ भी अच्छी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसके लीव्स भी बहुत ज्यादा है, तो उनमें से वो सिग्नल कैसे जा रहा है, ठीक है, तो कितना इफेक्टेड होएगा, ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।
आई गेस ये सारा क्लियर हो गया आपका, जो इससे पहले हमने किया अभी, जो प्रोपेगेशन ओवर अ वाटर और अ फ्लैट ओपन एरिया हुई है। ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो No, मैम। ma'am. No, ठीक ma'am. है, No, ma'am. क्लियर है आपका सारा ये टॉपिक? Yes, ma'am. डेरिवेशन समझ आ Yes, गई ma'am. आपको? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी जो भी आपका ये टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू।